आज के सेशन में, जिसमें कि आज हम अपनी भगवत गीता की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे गीतोपनिषद के महात्म्य को, यानी कि श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य, जो कि वर्णन किया है श्रीपाद शंकराचार्य जी ने। यस, श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी ने भगवत गीता के महात्म्य को लिखा है, जिसमें कि 8 श्लोक हैं बेसिकली। तो आज हम उन श्लोकों को चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन में जो लिखा है? क्लियर है, दिख रहा है? ठीक है। तो सारांश यह है कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है, जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रायतः पुमान। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। भय शोकादि वर्जितः, वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। तो ये श्रीपाद शंकराचार्य जी पहला श्लोक बोल रहे हैं, जिसमें कि ये जो गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रायतः पुमान, कि जो व्यक्ति भगवत गीता को नित्य रूप से पाठ करता है, इससे बड़ा पुण्य कार्य उसके जीवन में कोई दूसरा नहीं। ये बहुत पुण्य का कार्य है। श्रीमद् भागवतम में भी एक श्लोक आता है जिसमें यही बोला गया है कि जो भगवान की कथा है उसको सुनना क्या है? उसको सुनना पुण्य कार्य है, सबसे महान पुण्य कार्य है। और आगे क्या बोलना है? भय शोक आदि वर्जितः, और जो नित्य रूप से श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करता है उसके जीवन से भय और जो शोक हैं वो सब वर्जित हो जाते हैं, वो सबसे वो मुक्त हो जाता है ना। भगवत गीता में एक श्लोक आता है जिसमें बोलते हैं अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योगम व्यवस्थिति। तो अभयम, प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स द प्लेटफॉर्म ऑफ अभयम। कि कृष्णा कॉन्शियसनेस का अर्थ है कि अभय की स्थिति। लेकिन इस संसार में सब लोग कहीं ना कहीं भय में है, संदेह में है, संशयों में है, जिस कारण से परेशान है, उद्विग्न है। लेकिन है ना, जैसे कि जब कोई स्टूडेंट है, जब वो पढ़ रहा होता है तो उसको भय होता है, अरे कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। पास हो गया तो अरे कहीं मुझे जॉब नहीं मिली तो, है ना। इस प्रकार से हमेशा भय में है। फिर किसी की जॉब लग जाती है तो वो सोचता है अरे कहीं मेरे को जॉब से ना निकाल दें, अरे कोई मेरे साथ पॉलिटिक्स ना कर ले, अरे ऐसा ना हो जाए। तो हमेशा ही व्यक्ति हर स्थिति में कहीं ना कहीं भय में ही रहता है। लेकिन जब कोई कृष्ण भावना भावित हो जाता है, कृष्ण भावनामृत के स्तर पर आ जाता है, तब वो जो है क्या हो जाता है? भय शोक आदि वर्जितः। तो फिर उसके जीवन से जो भय है वो चला जाता है। अगला श्लोक है गीता महात्म्य 2 का। एक अन्य लाभ भी होता है, क्या है? गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परमस्य च न वसन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। तो यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है, गीता अध्ययनशीलस्य, अगर कोई बहुत गंभीरता के साथ भगवत गीता को पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नव संति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च, उसने अपने पूर्व जन्मों में जितने भी पाप कार्य किए हों उनका उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसके ऊपर? जो क्या करेगा? गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परम परस्य च। तो जो इस प्रकार से बहुत ही ध्यान पूर्वक भगवत गीता का अनुशीलन करेगा, बहुत ही ध्यान पूर्वक अध्ययन करेगा, ऐसे व्यक्ति अपने कई जन्मों में किए गए, अपने पूर्व जन्मों में किए गए पापों से भी मुक्त हो जाएगा। और फिर प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवत गीता में भगवान स्वयं बता रहे हैं कि अगर हम सभी धर्मों का परित्याग करके केवल मात्र भगवान की शरण ले लेंगे तो भगवान क्या करेंगे? भगवान अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। माँ शुचा, माँ शुचा मतलब डरो मत। तो इसलिए हमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, जब सभी धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। ठीक है। अगला श्लोक है, श्रीपाद शंकराचार्य जी बोल रहे हैं मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नान दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम।
मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान करे तो वह भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है ना। हम अपने शरीर को साफ रखने के लिए स्नान करते हैं, है ना। तो और अगर कोई स्नान नहीं करेगा तो क्या होगा, शरीर गंदा हो जाएगा, शरीर पर मैल जम जाएगी और एकदम जो है पूरा शरीर दूषित हो जाएगा। इसीलिए अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए हमें बार बार स्नान करना पड़ता है, जल से स्नान करना पड़ता है। लेकिन जो भगवत गीता है वो इतना दिव्य जल है, वो इतना दिव्य जो रस है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार उसमें स्नान कर लेगा, यानी कि एक बार भी अगर कोई भगवत गीता को पढ़ करके उसके जो सार है उसको आत्मसात कर लेगा अपने जीवन में, तो ऐसा व्यक्ति सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है ना। भगवान बोलते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, भगवत गीता। तो इसीलिए जब हम भगवान को समझ लेंगे भगवत गीता के माध्यम से, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, कि भगवान का जो जन्म है और भगवान के जो कर्म हैं वे दिव्य हैं, जब इस प्रकार से हम समझ लेंगे हैं तो क्या होगा, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति, तो फिर शरीर छोड़ने के बाद हमें फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो क्या होगा, माँ मेति, फिर हम भगवान के धाम, भगवान के पास चले जाएंगे। तो इसीलिए जो है हमको इस गीता अमृत में स्नान करना चाहिए, जिससे क्या होगा, संसार मल नाशनम, क्योंकि ये जो गीता का अमृत है ये इस संसार रूपी मल का नाश कर सकता है। इस संसार की जो बुराइयां हैं, संसार की जो गंदगी है जो हमारे मन पर चढ़ी हुई है, उसको भगवत गीता जो है वो साफ कर सकती है। ठीक है, उसके बाद है गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तर है या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विदानी च श्रिता। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। तो इसीलिए हमको हमारा जो कर्तव्य है वो ये है कि हम सबसे पहले भगवत गीता को समझे, बहुत अच्छे से भगवत गीता को समझे। जब हम अभी पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमको भगवत गीता को कैसे पढ़ना है। तो उसमें एक पॉइंट आएगा स्क्रूटिनाइजिंगली, हमको बहुत ही ध्यान पूर्वक भगवत गीता को पढ़ना है, एक एक शब्द को बहुत ध्यान पूर्वक समझते हुए भगवत गीता का अध्ययन करना है। तो इसीलिए जब हम इस प्रकार से बहुत ध्यान पूर्वक भगवत गीता का अध्ययन करेंगे, बहुत बारीकी के साथ में श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करेंगे, तो हमको किसी दूसरे शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि स्वयं भगवान के मुख से ये जो है भगवत गीता निकली है। वास्तविकता में तो सभी शास्त्र भगवान से ही आते हैं, लेकिन वे भगवान के अन्य अन्य अवतारों के द्वारा प्रकट होते हैं, या फिर भगवान के महान भक्तों या भगवान के शक्तिवेश अवतारों आदि के द्वारा वो प्रकट होते हैं। लेकिन जो श्रीमद् भगवत गीता है वो स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मुख से निकली है। तो इसलिए बहुत ही विशेष शास्त्र है और इसीलिए इसको ही हमको बहुत ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रह गया। और वैसे भी आजकल सब लोग इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं, इतने ज्यादा चीजों में उलझ गए हैं कि वे पढ़ भी नहीं सकते, और परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन जरूरत भी नहीं है सारे वैदिक शास्त्र पढ़ने की। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है। केवल यदि कोई भगवत गीता को ही पढ़ ले, उसको ही समझ ले, उसको ही अपने जीवन में पालन कर ले तो वही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। तो स्वयं श्री भगवान बोल रहे हैं और इसीलिए ये समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है। इसलिए अगर कोई सार को समझ लेगा तो वो सब कुछ समझ लेगा। तो इसीलिए हमको भगवत गीता को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ करके समझना है। आगे क्या बोल रहे हैं, जैसे कि कहा गया है भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक विष्णु वक्त्राद्विनी श्रितम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल में पीता है उसे मुक्ति मिलती है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए, जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। तो इसीलिए है ना, गंगा की बहुत महिमा है। आज हम हरिद्वार में हैं, अभी अभी गंगा जी में स्नान करके आए हैं एकदम दिव्य रूप से। तो जो गंगा जल को
में स्नान करना, गंगा जल को पीना, है ना, इस प्रकार से इसका बहुत महात्म्य है ना। सभी पापों से मुक्त कर सकती है गंगा, तो इसलिए बहुत ही पवित्र नदी है, स्वयं भगवान के चरणों से निकल रही है, आगे वो भी श्लोक आएगा। तो इसलिए जो गंगा जल को पीता है उसको मुक्ति मिल जाती है, वह मुक्त हो जाता है। तो फिर ऐसे व्यक्ति के विषय में क्या कहा जाए, जो कि भगवत गीता के अमृत का पान करता है, जो कि हर रोज श्रीमद् भगवत गीता को पाठ करता है, उसका आस्वादन करता है, तो ऐसे व्यक्ति तो निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है, तो इसीलिए ये दिव्य अमृत है। और यदि इसको कोई व्यक्ति वास्तविकता में पिएगा हर रोज, तो वह निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुख से तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए दोनों ही भगवान से आ रहे हैं। जो गंगा है वो क्या है, वो भगवान के चरणों का अमृत है, भगवान के चरणों से निकलने वाला अमृत है, तो वो भगवान के चरणों से प्रकट हुई है। और भगवत गीता क्या है, भगवत गीता भगवान के मुख का अमृत है, वो भगवान के मुख से प्रकट हुआ है। तो इस प्रकार से दोनों ही भगवान से निकले हैं और दोनों ही अमृत हैं। लेकिन जो भगवान के चरणों में और भगवान के मुख में कोई अंतर नहीं है। भगवान का मुख हो या चरण हो, वो दोनों ही भगवान है, उसमें कोई अंतर नहीं है, वो दोनों ही दिव्य हैं और उनसे निकलने वाली चीजें दोनों ही दिव्य हैं। तो इसीलिए गंगा नदी भी दिव्य है और गीता, श्रीमद् भगवत गीता भी दिव्य है। लेकिन फिर भी कंपेयर किया जाए तो पैरों से अधिक श्रेष्ठ तो मुख होता है ना। हाँ, तो इसीलिए जो भगवत गीता है वो गंगा से भी अधिक श्रेष्ठ है, गंगा से भी अधिक पवित्र करने वाली है। और इसीलिए हमें नित्य रूप से हम गंगा जल में स्नान ना भी कर पाए, नित्य रूप से हम गंगा जल का पान ना भी कर पाए, लेकिन भगवत गीता का अध्ययन हम हर रोज कर सकते हैं। भगवत गीता रूपी जल में हम हर रोज स्नान कर सकते हैं और भगवत गीता रूपी अमृत का हम हर रोज पान कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए भगवत गीता गंगा जल से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्ध गीतामृता महत्। क्या बोल रहे हैं, यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को धो रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। तो यहाँ पर अब एक एनालॉजी दी गई है, बहुत सुंदर उदाहरण के साथ में समझा रहे हैं कि जिस प्रकार से गाय होती है, तो गाय का जो मुख्य सार है वो क्या है, वो दूध है ना। और वो दूध प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, गाय के पास पहले बछड़े को छोड़ना पड़ता है। तो बेसिकली गाय दूध बछड़े के लिए देती है ना, लेकिन वो बछड़े के माध्यम से जो है सब लोग संसार में दूध प्राप्त करते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से जो ये सर्वोपनिषदो गावो, हाँ, जो सारे उपनिषद हैं, सारे जो वैदिक शास्त्र हैं, वेद हैं, उनका सार है उपनिषद। और सभी उपनिषदों में सर्वश्रेष्ठ है गीतोपनिषद यानी भगवत गीता। तो ये जो सर्वोपनिषदों, तो सारे जो उपनिषद हैं वे क्या हैं, वे गाय के समान हैं। और अब गाय का दूध निकालने के लिए तो कोई चाहिए, और उन उपनिषदों का, सारे वैदिक साहित्यों का जो सार है यानी जो दूध है, उसको कौन निकाल रहा है, दोग्धा गोपाल नंदना, स्वयं गोपाल नंदन, स्वयं भगवान कृष्ण जो है इसके दोग्धा हैं। स्वयं भगवान कृष्ण उस सभी वैदिक साहित्यों का सार निकाल रहे हैं, सभी वैदिक साहित्यों का सार बता रहे हैं, उस गाय का दूध निकाल रहे हैं। किसके लिए निकाल रहे हैं, पार्थो वत्सः। वत्सः, जो वत्स कौन है, वत्स मीन्स गाय का जो बछड़ा होता है, वो कौन है, पार्थ। पार्थ मीन्स अर्जुन। तो अर्जुन जी के लिए, अर्जुन जी के माध्यम से भगवान जो है उस गाय के दूध को निकाल रहे हैं, सभी उपनिषदों के सार को बता रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। लेकिन किसको बता रहे हैं वास्तविकता में, सुधीर भोक्ता दुग्ध गीतामृतम महत्, जो महत हैं, जो महात्मा लोग हैं, जो साधु लोग हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ऐसे लोग उस गीतामृत का, उस दूध का पान कर रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए हमको समझना है कि भगवत गीता भगवान वास्तविकता में अर्जुन को नहीं सुना रहे हैं,
अर्जुन तो भगवान का पार्षद है, अर्जुन तो सदैव भगवान का दर्शन कर रहा है, भगवान के साथ में है, उसको मोह कैसे हो सकता है, उसको कंफ्यूजन कैसे हो सकती है, उसको तो कंफ्यूजन हो ही नहीं सकती, है ना। जब हम कह रहे हैं कि जब भगवत गीता को कोई पढ़ लेगा तो उसका भय शोक मुक्त हो जाएगा, तो जो स्वयं भगवान के साथ में है उसको कोई भय या शोक कैसे हो सकता है, तो अर्जुन को कैसे भय शोक हो गया। तो वास्तविकता में भगवान की इस लीला में सहायता करने के लिए, भगवान के मुख से ये भगवत गीता रूपी अमृत को निकालने के लिए, या जो है सारे उपनिषदों के इस निचोड़ को निकालने के लिए भगवान ने अर्जुन रूपी वत्स बछड़े को चुना है। तो उसके माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से भगवान कृष्ण ये जो भगवत गीता के उपदेश हैं वो हमको दे रहे हैं। इसका आस्वादन महात्मा लोग करते हैं, जो बहुत विद्वान हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं ना, महात्मा महत। तो हम तो महात्मा नहीं है, लेकिन हम यदि महात्मा बनना चाहते हैं तो हम जब भगवत गीता का नित्य रूप से पठन अध्ययन करेंगे और उसका जो है उसका आस्वादन करने लगेंगे, तो जो है हम भी महत बन सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों के लिए, साधारण लोगों के लिए, संसार के लोगों के लिए भगवान वास्तविकता में भगवत गीता का उपदेश दिए हैं, सभी वैदिक शास्त्रों के सार को निकाल करके दिए हैं, ताकि हम इसका लाभ उठा सकें, हम इसका आस्वादन कर सकें। अर्जुन तो केवल वो है, क्या बोलते हैं उसको, कारण मात्र है, अर्जुन तो केवल कारण मात्र है। ठीक है, अगला श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्मापयेकं तस्य देवस्य सेवा। ये श्लोक कौन बोल रहा है? आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य, जिनको कि बहुत बड़ा अद्वैतवादी समझा जाता है, जिनको कि सब लोग समझते हैं कि एक्चुअली उन्होंने किया ही है, इस प्रकार से उन्होंने वैदिक शास्त्रों का वर्णन किया है कि ये समझ में आए कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान में कोई विशेषता नहीं है, और हम भगवान ही हैं। इसको कहते हैं अद्वैतवाद, कि हमारे में और भगवान में द्वैत नहीं है, दो नहीं है, हम एक ही हैं, अद्वैत। तो इसीलिए आदि शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद का प्रचार किया है। लेकिन वास्तविकता में शंकराचार्य जी ने कहीं कहीं पर जो है हिंट्स दिए हैं या फिर कंक्लूजन्स दिए हैं, भगवत गीता के भाष्य में भी अनेक जगह पर, है ना। और जैसे भज गोविंदम, गुरु महाराज बहुत बार बताते हैं कि उन्होंने अपनी माँ को बताया, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, है प्राप्ते सन्नीते इति किम करणे, नहीं नहीं रक्षिति इति किम करणे। इस प्रकार से बहुत सुंदर वो प्रार्थनाएं हैं। तो उसमें श्रीपाद शंकराचार्य जी यही कह रहे हैं कि हे मूढ़ मते, इंटेलेक्चुअल फूल, है क्या करो, गोविंद का भजन करो, भज गोविंदम गोविंदम भज, 3 बार बोल रहे हैं। तो बहुत ज्यादा बल दे रहे हैं भगवान गोविंद के भजन करने को, यानी कि वे स्वीकार करते हैं गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, जो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर भी वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एको शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, कि एक ही शास्त्र पर्याप्त है, और वो क्या है, देवकी पुत्र गीतम, यानी कि भगवान के द्वारा गाया गया गीत, यानी कि श्रीमद् भगवत गीता। और एको देवो देवकी पुत्र एवं, और एक ही भगवान है, एक ही परम पुरुष है, और वे हैं देवकी पुत्र, यानी भगवान कृष्ण। तो बहुत सीधा सीधा आदि शंकराचार्य स्वीकार कर रहे हैं। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, और एक ही मंत्र है, क्या है, तस्य नामानि, उनका नाम, यानी भगवान कृष्ण का नाम ही एकमात्र मंत्र है, और कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं। और कर्मापयेकम तस्य देवस्य सेवा, और करणीय कार्य, कोई कर्म यदि है तो वो क्या है, देवस्य सेवा, वो है उनकी सेवा करना, भगवान कृष्ण की सेवा करना। तो आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतएव एकम शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवद गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एवं, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, श्री कृष्ण। और एको मंत्र तस्य नामानि यानी, और एक मंत्र यानी एक प्रार्थना हो, यानी उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कर्मापयेकम तस्य देवस्य सेवा, और केवल एक ही कार्य हो, वो है भगवान की सेवा। तो इस प्रकार से आदि शंकराचार्य जी ने
भगवत गीता के महात्म्य का वर्णन किया है। तो इसीलिए ये जो श्रीमद् भगवत गीता है ये बहुत ही विशेष शास्त्र है, सभी शास्त्रों का सार है। इसीलिए हमको इसको बहुत ही ध्यान पूर्वक समझना है, बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ना है। और उसमें भी अब भगवत गीता, प्रभुपाद जी भगवत गीता के ही इंट्रोडक्शन में वर्णन करते हैं कि भगवत गीता के भी अनेक संस्करण उपलब्ध थे, तो फिर एक और संस्करण की आवश्यकता क्यों आन पड़ी, क्यों वे एक और संस्करण लिख रहे हैं। तो प्रभुपाद जी इस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं कि एक बार जब उनको एक इंग्लिश रिपोर्टर ने ऐसा पूछा कि ऑलरेडी देर आर मोर देन 700 क्या बोलेंगे एडिशंस ऑफ भगवत गीता इन इंग्लिश, देन व्हाई यू आर प्रेजेंटिंग वन मोर, तो इस एक और में क्या अलग है। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं कि मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, इंट्रोडक्शन में लिखा है प्रभुपाद जी ने। सेकेंड, यस, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवत गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की संस्तुति चाही। निसंदेह अमेरिका में भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण प्राप्त हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा है केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी कठिनाई से कोई प्रमाणिक संस्करण मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवत गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि अब हमने ये तो समझ लिया कि हमको भगवत गीता पढ़नी है, भगवत गीता समझनी है, भगवत गीता का अध्ययन करना है, लेकिन आप देखेंगे तो मार्केट में बहुत सारे तरह की भगवत गीता है, अलग अलग तरह की भगवत गीता है। बहुत सारे फिलोसोफर्स भी भगवत गीता पे कमेंट्री लिख रहे हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी भगवत गीता पर कमेंट्री लिख रहे हैं, बहुत सारे सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लीडर्स भी भगवत गीता पर कमेंट्री लिख रहे हैं, है ना, बहुत सारे आचार्यों ने भी भगवत गीता पर कमेंट्री लिखी है। तो हर कोई तो भगवत गीता लिखा है, तो आप अगर मार्केट में ढूंढने जाएंगे एक अच्छी खासी जगह पर, तो आपको भगवत गीता के इतने संस्करण मिलेंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सी भगवत गीता पढ़नी है ना। तो भगवत गीता तो पढ़नी है, लेकिन भगवत गीता कौन सी और क्यों, ये समझना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए वो यहाँ पर बताया गया है कि मोस्टली जो संस्करण है उसमें क्या होता है कि भाष्यकार ने भगवत गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। क्योंकि अब जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत फेमस है, और बहुत बड़ा साइंटिस्ट है या बहुत वेल नोन कोई व्यक्ति है, और वो कुछ बात कह दे तो उसको पीपल इन जनरल बहुत सरलता से स्वीकार कर लेंगे, है ना। ओ बड़े आदमी ने बोला है, ओ उस व्यक्ति ने बोला, वो तो बहुत फेमस है, अरे वो तो बहुत ज्ञानी है, ये है वो है ना। तो उसकी बात को सब लोग बड़ी आसानी से स्वीकार कर लेंगे। चाहे वही बात कोई छोटा व्यक्ति या कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा होगा तो उसको जनरली लोग उतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसीलिए जब लोगों ने देखा कि मेरी बात को तो हो सकता है लोग माने या ना माने, लेकिन भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको सब लोग स्वीकार करते हैं, इट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबल, तो इसीलिए मैं अपनी बात को रख देता हूं भगवत गीता के माध्यम से। जब बात तो मेरी है लेकिन उस पर स्टैंप लग जाएगी भगवत गीता की, तो फिर सब लोग उस बात को स्वीकार कर लेंगे, है ना। तो इसीलिए उन्होंने भगवत गीता का जो मर्म है, वास्तविकता में जो भगवत गीता में बताया गया है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है, उसको उन्होंने छुआ तक नहीं, उनको पता तक भी नहीं होगा। और अपनी जो पर्सनल मत हैं, अपनी जो पर्सनल विचारधाराएं हैं, उनको उन्होंने भगवत गीता के माध्यम से प्रस्तुत किया। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं महात्मा गांधी का, कि महात्मा गांधी का क्या सिद्धांत था, कौन बताएगा। महात्मा गांधी का सिद्धांत क्या था? अहिंसा। तो महात्मा गांधी का सिद्धांत था अहिंसा, लेकिन और उन्होंने क्या किया है, भगवत गीता की कमेंट्री लिखी है, और उस भगवत गीता की कमेंट्री के माध्यम से उन्होंने यही सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास किया कि अहिंसा सबसे श्रेष्ठ धर्म है, हिंसा से बढ़कर के कुछ नहीं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो भगवत गीता कहाँ बोली जा रही है? युद्ध स्थल में। किसके लिए बोली जा रही है? युद्ध करने के लिए। तो वहां पर तो युद्ध करने का प्रोत्साहन दिया जा रहा है,
भगवत गीता में भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, और वो उसमें से ये इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं कि भगवत गीता तो अहिंसा की बात करती है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। और एक उदाहरण देते हैं, उनका नाम प्रभुपाद जी नहीं लेते क्योंकि वो बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत लोग उनको श्रद्धा करते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि कोई एक्सप्लेन करता है अपने भगवत गीता के संस्करण में कि ये जो 5 पांडव हैं वो वास्तविकता में कोई व्यक्ति नहीं है, वो हमारी 5 इंद्रियां हैं। और यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र का वर्णन आया है, वो कुरुक्षेत्र कोई जगह नहीं है, वो कुरुक्षेत्र हमारा शरीर है, हमारा मन है। तो इस प्रकार से वो जो 5 पांडव हैं, वो इंद्रियां हैं, वो स्ट्रगल कर रही हैं हमारे शरीर के साथ, और इस प्रकार से उन्होंने उसको एनालॉजी दे करके बनाया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये किस प्रकार का मतलब की विचारधारा है कि कुरुक्षेत्र वास्तविकता में वो जगह है ना। आज भी हम उस जगह को देख सकते हैं जहां पर वो युद्ध हुआ है, आज भी वो स्थान है जहां पर भगवान भगवत गीता अर्जुन को सुनाए हैं। और भी कितने सारे एविडेंस मिलते हैं जो कि इस महाभारत को पांडवों के होने को जो है क्या बोलते हैं मतलब प्रूफ करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से कहना कि पांडव तो कोई थे ही नहीं, वो तो केवल हमारी 5 इंद्रियों को रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये सब तरह की बातें केवल अपने मत हैं, है ना। ये सब बातें प्रामाणिक नहीं है, ये वास्तविकता में तथ्य नहीं है। तो इसीलिए मोस्टली संस्करण, मोस्टली जो एडिशन हैं भगवत गीता के, वो इसी प्रकार से ही डील करते थे। तो फिर प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से जब कोई व्यक्ति को कुछ बीमारी होती है तो उसको दवाई डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से लेनी चाहिए, या फिर जो है उस दवाई पर जिस प्रकार से प्रिस्क्रिप्शन लिखे गए हैं उसके हिसाब से दवाई को लेना चाहिए, ना कि अपने दोस्त की सलाह से या अपने मन मर्जी से। ऐसा नहीं है कि कोई भी दवाई हम खरीद लाए और दोस्त बोले कि डॉक्टर ने बोला है कि दिन में 1 ही बार लेनी है, दोस्त बोले अरे तुमको ज्यादा प्रॉब्लम है, तुम दिन में 4 बार खा लो। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसे हम उस दवाई को नहीं ले सकते हैं। वो दवाई हमको लेनी है किसी हिसाब से, जिस प्रकार से हमको डॉक्टर बताया है, या जिस प्रकार से उस टैबलेट पर लिखा गया है, उस पर्टिकुलर दवाई पर लिखा गया। आप जनरली देखेंगे तो उस पर लिखा जाता है कि टेक अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिशियन, है ना। मोस्टली दवाइयों पे ऐसे लिखा रहता है, या कहीं पर लिखा भी जाता है कि दिन में 2 बार ले सकते हैं, दिन में 1 बार ले सकते हैं, उससे या हफ्ते में 1 बार से ज्यादा बार नहीं लेनी है। तो इस प्रकार से वो प्रिस्क्रिप्शन लिखा रहता है, उसके अनुसार ही अगर हम दवाई लेंगे तभी वास्तविकता में वो हमको कार्य करेगी। अब अपनी मर्जी से नहीं मैं तो खाऊंगा ही नहीं, मैं तो महीने में 1 बार खाऊंगा, दवाई नहीं खानी चाहिए ज्यादा, तो इस प्रकार से हम ठीक नहीं हो सकते हैं। हमको अगर अपनी बीमारी को ठीक करना है तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही दवाई को खाना चाहिए। उसी प्रकार से अगर हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो वास्तविकता में हमें उसको समझना होगा उसके वक्ता के अनुसार, भगवत गीता को बोलने वाले के अनुसार, जो कि कौन है, भगवान कृष्ण है। तो इसलिए जिस रूप में भगवान कृष्ण ने भगवत गीता को प्रकट किया है उसी रूप में ही हमको भगवत गीता को स्वीकार करना है। और भगवत गीता में ही भगवान बता रहे हैं 4थे अध्याय में, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावानहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवेत, है ना। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले नेहमता योगो नष्ट परंतप। तो इस प्रकार से कि ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, एवं परंपरा प्राप्तम, इसे प्रामाणिक परंपरा के माध्यम से जो कि भगवान से ही चली आ रही हो उसके माध्यम से हमको स्वीकार करना चाहिए। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि जितने भी भगवत गीता के संस्करण है उसमें तो कोई परंपरा हमको नहीं दिखती है। तो इसीलिए प्रामाणिक परंपरा के माध्यम से ये ज्ञान को स्वीकार किया जाना चाहिए। लेकिन भगवत गीता यथारूप में आप देख सकते हैं पूरा ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय जो कि प्रामाणिक संप्रदाय है 4 संप्रदायों में, उसके माध्यम से ये ज्ञान चल करके आ रहा है ना। और दूसरी चीज है कि भगवत गीता में को हम कैसे समझेंगे, द फर्स्ट स्टूडेंट, जैसे अर्जुन ने उसको समझा है ना। अर्जुन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेस्ट अंडरस्टैंडिंग है भगवत गीता की, बिकॉज उसके लिए तो भगवत गीता बोली जा रही है। तो इसीलिए अर्जुन की अंडरस्टैंडिंग क्या है वो हमको समझना चाहिए। अर्जुन की अंडरस्टैंडिंग है परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम जब। तो इस प्रकार से बता रहे हैं अर्जुन कि परम ब्रह्म परम धाम, हम सब ब्रह्म हैं, हम सब आत्मा हैं, तो आत्मा को ब्रह्म भी कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन अर्जुन भगवान को क्या बोल रहे हैं भगवत गीता सुनने के बाद, परम ब्रह्म, आप परम ब्रह्म हैं, आप परम आत्मा हैं, परम धाम, आप सबके परम आश्रय हैं, पवित्रम परमम भवान, आप सबसे अधिक पवित्र हैं।
पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आप दिव्य पुरुष हैं, शाश्वत हैं। आदि देवम, आप सभी के आदि हैं, सभी कोई आपसे ही अभिभूत हुए हैं। अजम विभू, और आप अजन्मा हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन भगवत गीता को सुनने के बाद भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किए हैं। तो इसलिए हमको भगवत गीता उसी से ही समझना है जो भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन आप देखेंगे मोस्टली भगवत गीता के कमेंटेटर्स वो भगवत गीता में भगवत गीता की व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कालो अस्मि, है भगवत गीता तो काल पुरुष ने बोली है। इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग प्रकार की व्याख्याएं आपको मिलेंगी। या जो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जहां पर भगवान बोले कि मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, हाँ बहुत क्लियर है, मन मना मेरा चिंतन करो, तो भगवान बोल रहे हैं मेरा चिंतन करो। लेकिन कोई कोई कमेंट्री करता है यू डोंट हैव टू थिंक ऑफ कृष्णा फॉर्म, यू हैव टू थिंक समथिंग विद इन, डीप विद इन कृष्णा। तो आपको कृष्ण के विषय में नहीं चिंतन करना है, आपको कृष्ण के अंदर, बहुत अंदर में जो कुछ है उसका चिंतन करना है, और वो क्या है वो पता नहीं है। तो इस प्रकार की व्यर्थ की व्याख्याओं का कोई लाभ नहीं है। ऐसी व्याख्याओं को पढ़ करके हम भगवत गीता को वास्तविकता में नहीं समझ सकते हैं। एक बार एक भगवत गीता कोई थी, मैं ऐसे ही देख रहा था और बाई चांस मैंने उसको खोला तो 6 चैप्टर का एक श्लोक खुला और उसके कमेंट्री में कमेंटेटर लिख रहे हैं, मैं नहीं बताऊंगा किसका संस्करण है, तो उसके कमेंटेटर लिख रहे हैं बिल्कुल क्लियर एकदम वही लाइन आई। मैं ये कमाल है, भगवान की कृपा देखो, वहां पर लिखा था भगवान कृष्ण कौन है, एक महापुरुष, बिल्कुल क्लियर उन्होंने ऐसे लिखा है। तो भगवान कृष्ण मतलब कृष्ण कौन है, एक महापुरुष, ऐसा लिखा है। तो वो लोग कृष्ण को भगवान ही नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो ऐसे लोग कभी भी भगवत गीता के वास्तविक उद्देश्य को, वास्तविक मर्म को समझ ही नहीं पाए। और इसीलिए जो है भगवत गीता यथारूप, जो कि भगवत गीता एज इट इज, जो कि हमें शिला प्रभुपाद जी के द्वारा प्रदान की गई है, वो प्रामाणिक परंपरा के माध्यम से भी आ रही है। एट द सेम टाइम यहाँ पर कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार भी किया गया है। तो इसीलिए ये संस्करण पूर्ण रूप से प्रमाणिक है और हमें इसका अनुसरण हमको करना चाहिए। और एक बहुत सुंदर संस्कृत में कहावत है, फले न परिचायते, कि फल से परिचय हो जाता है ना, कि क्या। तो एक बार एक प्रोफेसर जैनर, एक स्त्री थी जो कि प्रभुपाद जी के पास आई थी, तो वे उनसे पूछ रही थी कि आपने जो भगवत गीता में जो तात्पर्य दिए हैं या आपने जो अनुवाद लिखे हैं, ये तो किसी डिक्शनरी से मैच नहीं होते हैं। अब बुद्धि योग का मतलब कृष्ण भावनामृत कैसे होता है, ये तो कोई डिक्शनरी नहीं समझा सकती है ना। तो इसलिए वो प्रभुपाद को बोल रहे कि यू हैव गिवन सम डिफरेंट मीनिंग्स, ये तो अलग मीनिंग है, ये आपने कौन सी डिक्शनरी से लिए हैं, ये तो किसी डिक्शनरी में मैच नहीं होते हैं। तो फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उनको कुछ उत्तर नहीं देते, प्रभुपाद चुप रहते हैं। और जब वो जाने लगती हैं तो प्रभुपाद बोलते हैं कि इनको कुछ प्रसाद दे दो। तो वो चली गई, तो प्रभुपाद, क्योंकि उसको समझाने का कोई लाभ नहीं, वो समझ नहीं पाएगी, तो प्रभुपाद फिर अपने शिष्यों को बोलते हैं फले न परिचायते, कि हम फल से समझ सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए बहुत सारे पेड़ लगे हैं, तो कैसे परिचय होगा कौन सा फल है, कौन सा वृक्ष है, उसके फल से। आम का पेड़, आम का फल लगा है तो हम बोलेंगे हाँ ये आम का पेड़ है, अमरूद लगा है तो अमरूद का पेड़ है, गुलाब का फूल लगा है तो गुलाब का, है ना। तो फले न परिचायते, जो फल है उससे परिचय होगा कि ये क्या है। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी बोलते हैं फले न परिचायते, कि वास्तविकता में जो फल है उससे हम देख सकते हैं कि जो ये भगवत गीता है ये प्रमाणिक है या नहीं है। तो इससे पहले भी हजारों हजारों भगवत गीता के संस्करण थे और लोग भगवत गीता पढ़ते थे। आज तक भी बहुत सारे लोग गीता प्रेस गोरखपुर की भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहिए था सॉरी। तो ऐसे अनेक बहुत सारी भगवत गीता, तरह तरह की भगवत गीताओं को पढ़ रहे हैं, बट दे हैव नो चेंज, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन जब ये भगवत गीता यथारूप का संस्करण प्रस्तुत किया गया है, तो वो यूरोपियन, वो अमेरिकन, ऐसे ऐसे लोग जो कभी राम कृष्ण का नाम तक सुने नहीं थे, जो जानते तक नहीं है कि राम कृष्ण कैसे दिखते हैं, कौन है क्या नहीं है, दे ऑल्सो एक्सेप्टेड भगवत गीता। उन्होंने भी इस भगवत गीता को बहुत गंभीरता पूर्वक स्वीकार किया है। वे भी इस भगवत गीता को बहुत दृढ़ता पूर्वक अपने जीवन में इसकी शिक्षाओं का पालन करने लगे हैं, और इवन अपना सब कुछ छोड़ करके वे जो हैं इस भगवत गीता के प्रचार में कितना कष्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से फल से परिचय हो जाता है। क्यों ऐसा हो पाया है? क्योंकि ये जो भगवत गीता है वास्तविकता में ये प्रमाणिक है,
यहाँ पर वही बात बोली जा रही है जो भगवान कृष्ण के है। तो इसीलिए हमको भगवत गीता भी पढ़नी है तो केवल भगवत गीता यथारूप ही पढ़नी है। ठीक है जी, आगे और भी डिटेल में हम इसको चर्चा करेंगे कल के सेशन में। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील सुख स्वामी श्रील गुरु महाराज की जय, भगवतवाणी श्रीमद भगवद गीता की जय। निताय गौर प्रमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।